बताओ, 7,700 करोड़ के कर्जे हम लोगों ने यहाँ माफ किए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके इस क्षेत्र के अंदर 27,600 किसानों के कर्जे माफ होकर उनको सर्टिफिकेट देने का काम हम लोगों ने किया। झूठ नहीं है। जब मैं उनके बीच में गई, 3-4 महीने खत्म हो गए, हारने के बाद मेरा जब थोड़ा सा दुख गया और मेरे को मूड हुआ कि अब बात करूंगी, मैं तो मूड ही नहीं था कि बात करूं। फिर जब मूड हुआ तो मैं उनके बीच में गई, तो मैंने पहली मीटिंग में पहले पूछा कि भाई ने क्यों किया। हमने कहा साहब हम तो गरीब लोग हैं, आपने इतना बड़ा काम करके दे दिया, हमको लगा कि ये सरकार आएगी तो ये भी तो ऐसे ही काम करेगी, झूठ तो नहीं बोलेगी ना हमसे। इसलिए जब उन्होंने हमको 1 से 10 तक गिनती करा के, उंगली दिखा के हमको ये कह दिया कि साहब कर्जे माफ होंगे, तो आपने तो एक हिस्सा हमारा माफ किया, हमको सोचा कि जो बचा हुआ है वो भी माफ हो जाएगा, इसलिए हम बातों में आ गए। और बातों में आके आज 5 साल दुखी होके रह गए। अब भ्रष्टाचार आप देखो नंबर 1 हर चीज में। महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, दलित के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, किसान सब चीज के अभाव में आत्महत्या कर रहा है। क्या आपके यहाँ भी हुआ है? आपके यहाँ भी हुआ है? हनुमानगढ़ के अंदर भी हुआ? हाँ, विधानसभा नगर के अंदर भी हुआ। मैं तो ये देख रही हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, किसी को उससे मतलब नहीं है। भाइयों, ये चीज नहीं है। जब तक राजनीति करते हो ना, ठीक है, उसमें दिमाग लगाओ, परंतु जब तक दिमाग के साथ दिल नहीं लगेगा ना, तब तक काम पूरा नहीं हो सकता है। जब तक आदमी के आंसू पोंछकर उसके मुंह पे आप मुस्कान नहीं लाते हो, तब तक अपना काम अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहा, आप कितना भी मेरे पीछे पड़ो, मैं आपको हाथ तब कहूंगी, मैं हाँ आपको तब कहूंगी जब मुझे विश्वास है कि मैं उसके बारे में कुछ कर सकूं। और जो किया आपने बताया, वो काम करने में हम लोगों ने कोई और कसर नहीं छोड़ी। एक और चीज मुझे याद है, मैं आपके यहाँ आई थी, आपके फादर की मूर्ति का अनावरण हुआ स्वर्गीय रामचंद्र जी का। और मुझे याद है कि उस मीटिंग में, जैसे आप हमेशा करते हो, उस मीटिंग में आपने मेरे को ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत है, उसके बारे में कुछ करो। मैंने कहा यहाँ कैसे करूँ, मैंने उसका गणित तो किया ही नहीं है। उन्होंने कहा सर ये सब लोग यही चाहते हैं क्योंकि पंजाब का बॉर्डर है और इसलिए अगर आप मदद कर दो तो। मुझे याद है कि तुम्हारे कहने पर बैंक का माफी तुरंत करने का काम हम लोगों ने उसी करना था। कि मुझे समझ में आई कि हमको कठिनाई तो है, परंतु ये पैसा आपका है, इस पैसे को तो मैंने आपके लिए यहाँ संभाल के रखा है, इस पैसे को तो मुझे आपके लिए भी इस्तेमाल करना है। अगर हम अपने घर बनाने लगे, अगर हम अपने परिवार को आगे उस पर बनाने लगे, तो बहुत इससे बड़ा काम हम लोगों पर हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने इनको कहा, अरे मेरे को करने दो, जरा सोच कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हम 5 मिनट के अंदर आते हैं, कर लो, हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आप उसको मदद करो। मैंने वहीं के वहीं फोन किया और मैंने कहा कि तुम लोग अपना गणित करते रहना, मुझे तो ये वैट माफ करना है। और आगे वापस मैंने इसका वैट अनाउंस करके छोड़ दिया। भाइयों, ये अभिषेक अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है, बच्चा था उसका, मैं आपके साथ